मंजिल से ज़रा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं, मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। इस उत्साह के साथ कि मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, हम अपने नए टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक आज जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश में वो है वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया मीन्स कोई भी काम, कोई भी एक्शन, जिसे हम डेली लाइफ में बोलते हैं खाना पीना उठना बैठना सोचना पढ़ना लिखना, या हिंदी में हम जिसके लास्ट में ना लगाते हैं अक्सर, या जिससे पता चले जिस वर्ड से कि वो कोई काम हो रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो टीच जो इसमें वर्ड है ये वर्ब है, और ये जो वर्ड है ये उस सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। इट मीन्स वर्ब जो होता है किसी भी सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। आज हम लोग स्पेशली वर्ब्स क्या होते हैं, उनका रूल क्या होता है, इंस्टेंटली कुछ वर्ब्स की ट्रिक जान लें और हम जल्दी से बोलना स्टार्ट कर दें, क्योंकि मैंने कहा कि सारी समस्या का हल बोलना ही है। जब आप बोलने लगते हैं किसी लैंग्वेज को तो उसके सारे पार्ट्स को, रीडिंग राइटिंग अंडरस्टैंडिंग, सब समझ करने लगते हैं, सारे पार्ट्स को समझ जाते हैं आप। चलिए देखते हैं कि वर्ब्स के कितने रूप होते हैं, उसका क्या रोल होता है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम मेन वर्ब्स की बात करते हैं। मेन वर्ब्स के कितने रूप होते हैं? वैसे मेनली वर्ब्स के 3 रूप होते हैं, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कहते हैं। लेकिन वर्ब्स के साथ जो छेड़छाड़ है, यानी वर्ब्स के जो रूप होते हैं वो 6 होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आईएनजी फॉर्म, फिर हम वर्ब में एस या ईएस या आईईएस भी लगा सकते हैं, और इन्फिनेटिव के रूप में भी वर्ब का यूज होता है, यानी वर्ब के जस्ट पहले टू लगाकर उसका फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब भी आपको ये बोलना है कि मैं ये करता हूं या वो करता हूं या वो कुछ करता है, तो आप हमेशा और हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, या वर्ब का एस या ईएस या आईईएस वाला फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब का एस या ईएस या आईईएस वाला फॉर्म क्या होता है? जैसे मैं एक वर्ब लेता हूं प्ले, तो प्ले में हम क्या लगा देंगे? एस, प्लेज। दूसरा वर्ब लेता हूं गो, गो में क्या लगा देंगे हम? ईएस, गोज। तो ये इसका गो का कौन सा फॉर्म हो गया? एस या ईएस। प्ले का कौन सा फॉर्म हो गया? एस वाला फॉर्म, प्लेज। ये हम कब यूज करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम ये बोलेंगे कि मैं ये करता हूं या मैं खेलता हूं, तो हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हमेशा जो आपको बेस फॉर्म याद है, जैसे मैं कहूं कि खेलना को क्या कहेंगे? तो प्ले। मैं कहूं कि हंसना को क्या कहेंगे? लाफ। जाना को क्या कहेंगे? गो। तो आपको सेम टू सेम वही फॉर्म लगा देना। जब भी आप ये कहते हैं मैं ये करता हूँ वो करता हूँ या वो कुछ भी करता है, तो आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देना, ना उसके आगे कुछ लगाना है ना पीछे कुछ लगाना। मतलब आप उसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। वे खेलते हैं, दे प्ले। तुम खेलते हो, यू प्ले। यू प्ले। हम खेलते हैं, वी प्ले। लेकिन जब मैं कहूं कि वो खेलता है, वह खेलता है, तो आप क्या यूज करेंगे? ही प्लेज। कहोगे ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नंबर, हमेशा ये थोड़े से अलग होते हैं। ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर, या किसी का नेम अगर वो सिंगल है और थर्ड पर्सन है, तो हमेशा हम वर्ब के साथ प्रेजेंट सिंपल में एस या एस लगाते हैं। मैं कहूं कि वो चाय बनाती है, शी मेक टी, गलत हो जाएगा, शी मेक्स टी। अगर मैं चाय बनाता हूं, आई मेक टी। सिर्फ ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर के साथ हम वर्ब में एस या एस लगाते हैं। मतलब ट्रिक क्या है कि अगर आप बोलते हैं कि मैं ये करता हूं, तो आप फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। मैं सोचता हूं, आई थिंक। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। मैं कोशिश करता हूं, आई ट्राई। वो कोशिश करता है, तो यहाँ पे वह कोशिश कर रहा है, वो थर्ड पर्सन है, तो ही ट्राइज। ट्राई का कौन सा फॉर्म लगेगा? एस या ईएस वाला फॉर्म लगेगा। तो हमने 2 फॉर्म देख लिए अभी, फर्स्ट फॉर्म और उसी का एस या ईएस फॉर्म। 2 फॉर्म हम देख चुके हैं। 2 फॉर्म कहाँ यूज करते हैं? जब हम ये कहते हैं कि मैं ये करता हूँ। बहुत अच्छी ट्रिक है कि आप ये सोच लें कि जब भी आपको कहना है वो रोज ऑफिस जाता है, ही गोज टू ऑफिस डेली, जाता है। मैं कोशिश करता हूँ, आई ट्राई। तुम कोशिश करते हो, यू ट्राई। तुम ट्राई करते हो, यू ट्राई। तुम इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। सिर्फ आप सब्जेक्ट के बाद तुरंत आप फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लेंगे। जाता है, गो। आता है, कम। सोचता है, थिंक। समझता है, अंडरस्टैंड। मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड। तुम समझते हो, यू अंडरस्टैंड। इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर अकेला है, इट मीन्स ता है, ती है, ते है, करता है, करती है, करते हैं। बस ये याद रखेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं इंग्लिश बोलूंगा
तो यहां पर स्पीक के सामने क्या लग जाएगा, विल। बोलूंगा विल स्पीक, खाऊंगा विल ईट, सोचूंगा विल थिंक, समझूंगा विल अंडरस्टैंड, कोशिश करूंगा विल ट्राई। अब आप कौन कोशिश करेगा, मैं ट्राई करूंगा तो आई विल ट्राई, आप ट्राई करेंगे तो यू विल ट्राई, वो ट्राई करेगा तो ही विल ट्राई, वो ट्राई करेगी शी विल ट्राई। मीन्स फर्स्ट फॉर्म के पहले आप क्या लगा देंगे, विल। और अकेला जब फर्स्ट फॉर्म लगेगा तो उसका मतलब ताहे तीहे तेहे होगा, लेकिन विल के साथ लगेगा तो वो गागे गी में परिवर्तित हो जाएगा। विल गो लगेगा तो जाऊंगा, विल ईट लगेगा तो खाऊंगा। इस तरीके से आप बहुत जल्दी बोल सकते हैं। मैं कॉल करूंगा, विल कॉल, आई विल कॉल। मैं सोचूंगा, आई विल थिंक। समझूंगा, विल अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है और इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है हमको। जब भी आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने ये काम किया था, ये कोई भी इंसिडेंट पास्ट में हुआ था और वो एक्शन है, तो उसमें वर्ब की आपको सेकेंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। जैसे मैं कहूं कि मैंने क्रिकेट खेला या खेला था, तो मैं आई प्ले क्रिकेट नहीं कह सकता, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द प्ले शोज मैं करता हूं। मुझे क्या बोलना पड़ेगा, आई प्लेड क्रिकेट। क्या कहना पड़ेगा मुझे, आई प्लेड क्रिकेट। मैं कहूं कि मैंने आपको देखा था, तो आई सी यू नहीं कह सकता, आई सॉ यू कहना पड़ेगा मुझे। सी का सेकेंड फॉर्म सॉ होता है, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ट्रिक क्या है इसमें, ट्रिक ये है कि जब भी आप ये कहना चाहें कि मैंने ये किया था या वो किया था, या किसी ने भी किया था, कौन सा फॉर्म यूज करेंगे आप, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके लिए आपको उस वर्ब का सेकेंड फॉर्म याद होना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने आपको कहावतें पढ़ाई थी। आई टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट यू प्रोवर्ब्स। लास्ट टाइम आई टॉट यू प्रोवर्ब्स। आई टीच यू प्रोवर्ब्स मैं नहीं कह सकता। इट मीन्स किया था मतलब सेकेंड फॉर्म। मैंने तुम्हें देखा था, आई सॉ यू। उसने चाय बनाई थी, शी मेड टी, नॉट मेक टी, शी मेड टी। ओके। मैंने कोशिश की थी, आई ट्राइड। मैंने फिर से कोशिश की थी, आई ट्राइड अगेन। मैं फिर से कोशिश करता हूं, तो फर्स्ट फॉर्म, आई ट्राई अगेन, आई ट्राई अगेन। इट मीन्स किया था मतलब सेकेंड फॉर्म आपको यूज करना। बहुत आसान से ट्रिक है आपको, लेकिन थोड़े से वर्ब में मेहनत करनी पड़ेगी। सर्च करिए आप वर्ब्स को और पूरे फॉर्म्स को याद कर डालिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो इंस्टेंटली आप यूज कर पाएंगे। तुमने मुझे बताया था, यू टेल मी नहीं, यू टोल्ड मी। मैंने तुमसे पूछा था, आई आस्क्ड यू। आस्क का कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। सर ने एक्सप्लेन किया था, सर एक्सप्लेन्ड इट। क्लियर। तो सबसे ज्यादा यूज होता है पास्ट फॉर्म। अक्सर हम पास्ट की बात करते हैं, तो जब भी हम पास्ट में कोई काम करते हैं या कोई और करता है, उसने मुझे कॉल किया था, उसने, ही कॉल्ड मी। सेकेंड फॉर्म ऑफ कॉल इज कॉल्ड। इस तरीके से हम, अगर किसी सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म आता है तो आप ये भी समझ जाएंगे कि ये काम पास्ट में हुआ था। अब हम आगे बात करते हैं। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्म है आईएनजी फॉर्म। आज हम सिर्फ 3 फॉर्म के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब आईएनजी फॉर्म कब यूज होता है, कुछ सेंटेंस लेते हैं। शी इज मेकिंग टी, शी वॉज मेकिंग टी, शी विल बी मेकिंग टी। क्या समझ में आ रहा है इसमें? इन सेंटेंसेस में हम ये देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स कि शी और टी नहीं बदल रहा है, मेकिंग भी नहीं बदल रहा है। वो चाय बना रही है, बना रही थी, बना रही होगी। ये कौन बताएगा, हेल्पिंग वर्ब। इट मीन्स जब भी कोई काम कंटिन्यूअस चल रहा है तो आप वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म। सो रहा, स्लीपिंग। सोच रहा, थिंकिंग। समझ रहा, अंडरस्टैंडिंग। पढ़ा रहा, टीचिंग। लेकिन पढ़ा रहा है तो फिर हेल्पिंग वर्ब कुछ और होगा। पढ़ा रहा था तो हेल्पिंग वर्ब कुछ और होगा। पढ़ा रहा होगा तो हेल्पिंग वर्ब कुछ और होगा। पढ़ा रहा होगा तो क्या होगा, विल बी टीचिंग। पढ़ा रहा है तो ही इज टीचिंग या शी इज टीचिंग। यानी आईएनजी फॉर्म के सामने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलता है। अगर सो रहा है तो इज स्लीपिंग, सो रहा था तो वॉज स्लीपिंग, सो रहा होगा तो विल बी स्लीपिंग। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलता है, लेकिन आईएनजी फॉर्म सदा हमेशा वही रहता है। अगर आप कहें कि मैं वेट कर रहा हूं तो वेटिंग, आई एम वेटिंग। अगर आप ये कहें कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश।
लर्निंग, मैं इंग्लिश सीख रहा था, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। मैं आपका वेट कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। वेटिंग विल बी ऑलवेज वेटिंग। अगर आप इंतजार कर रहे हैं या था या होगा, तो वेटिंग इज वेटिंग। इट मीन्स आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी कर रहा है, तो वर्ब में आईएनजी आपको लगाना ही लगाना है। वो कोशिश कर रही है, शी इज ट्राइंग। वो कोशिश कर रही थी, शी वॉज ट्राइंग। वो कोशिश कर रही होगी, शी विल बी ट्राइंग। ट्राइंग नहीं चेंज हुआ, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। मतलब वर्ब फॉर्म में सामने हेल्पिंग वर्ब लगने से भी उसका टेंस टाइम बदल जाता है, उसके काम का टाइम बदल जाता है। तो ये हमें पता होना चाहिए तुरंत कि है के लिए क्या लगता है, था के लिए क्या लगता है, या होगा या रहेगा के लिए क्या लगता है। तो इंस्टेंटली हम अपनी बात को, कन्वर्सेशन को जारी रख सकते हैं। तो ये थे वर्ब के कुछ यूज। अगले वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहाँ यूज करते हैं, तुरंत कैसे यूज करें हम, और 2+V1 कैसे यूज करें, कैसे हम करें कि हमारे दिमाग में जल्दी आ जाए, ये हम करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में करने में वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। दूसरी चीज, एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि अगर करता है, करते हैं, करती है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या SEIS वाला फॉर्म। अगर कुछ भी काम कर रहा है, हो रहा है, तो कौन सा फॉर्म, ING फॉर्म। और कुछ भी काम हुआ था या आपने किए थे या किसी ने किया था, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और वर्ब को आपको याद करनी पड़ेगी, मेहनत करके, आपको कलेक्शन करके, जो पहले इजी वर्ब्स हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। देखते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप लाइक करिए, कमेंट्स करके बताइए, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।